1.0 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर माप की एक आयताकार कुंडली में तार के 30 फेरे। तो जो कुंडली का क्षेत्रफल दे रहा हमको कितना दे रहा, 1 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर। तो कैपिटल ए का मान कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर या 1.0 1 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर। और तार के 30 फेरे हैं, यानी कैपिटल एन का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि इसमें 1.0 गुणे 10⁻⁴ एम्पियर की धारा भेजी जाए, जो प्रवाहित धारा आई का मान है वो कितना दे रहा है, 1.0 गुणे 10⁻⁴ एम्पियर। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। चुंबकीय आघूर्ण किससे लिखा जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम से लिखा जाता है। तो एम का मान हमें ज्ञात करना है, तो एम का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहां पर इस सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, है ना। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर जो मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻² गुणा कर देंगे, यानी 1 गुणे 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, गुणे 1.5 गुणे 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 1.5 में 1 का गुणा करेंगे तो 1.5 गुणे 10⁻⁻² -2 माइनस का 4 और मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम बराबर होता है एन आई ए। ठीक है, तो एन का मान कितना है 30, आई का मान कितना है 1 गुणे 10⁻⁻⁴, यानी 10⁻⁻⁴ लिख दो, चल लिख देते 1 गुणे 10⁻⁻⁴। और ए का मान कितना है 1.5 गुणे 10⁻⁻⁴। ठीक, तो 30 में 15 15 3 45, ये हो जाएगा 450। ठीक, एक स्थान पर दशमलव लग जाएगा। 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ गुणा करें कितना 10⁻⁻60 हो जाएगा। दशमलव के एक स्थान खिसकाएंगे तो हो जाएगा 4.5 गुणे 10⁻⁻8 में एक जोड़ देंगे तो -7 एन। फिर इसका कोई मतलब नहीं होगा, आई वैद्युताक मतलब एम्पियर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने चुंबकीय आघूर्ण एम का मान निकाल लिया। फिर क्या कह रहा है, यदि यह कुंडली 0.60 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, या न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर भी होता है, या टेस्ला भी होता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र हमें कितना दे रहा है, कैपिटल बी का मान 0.60 न्यूटन प्रति एम्पियर और प्रति मीटर। जब बटे में तो अलग अलग पढ़ते, प्रति एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है, तो यह कुंडली इतने चुंबकीय, जो चुंबकीय क्षेत्र इतना दे रहा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई जाए तो इस पर कितना बल आघूर्ण आरोपित हो, टाउ का मान ज्ञात करना। जबकि इसका तल, अभी तल दे रहा है ना, और यहां पर हम जो कोण देखेंगे वो तल का अभिलंब देखेंगे, है ना। तो यहां पे क्या देखा है, तल का अभिलंब, है ना। तो क्या कह रहा है, बल आघूर्ण आरोपित जबकि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र और तल दोनों समांतर है, तो तल का जो अविलंब होगा, है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र का कितना कोण बनाएगा, 90 अंश का बनाएगा। यहां पे तल चुंबकीय क्षेत्र समांतर है तो बनने वाला कोण 0 होगा, है ना। तो तल का अविलंब से निकालना है तो 90 में 0 घटाएं कितना, 90 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में थीटा वन कितना है, 90 अंश है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर तल समांतर है, और यहां पर जो कोण देखा है वो तल का अभिलंब कितना कोण बना चुंबकीय क्षेत्र के साथ। समांतर में कोण 0 अंश का निकलता है ना, और इसका अभिलंब निकालेंगे तो वो 90 में 0 घटेगा तो 90 आ जाएगा। तो टाउ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा। एम का मान अभी निकाला
4.5 गुणे 10 की घाते -7 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बी 0.60 और sin 90। और sin 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 0, 6×5 = 30 की जो आंसर लगी 3, 6 × 24 = 27, 2 और एक 3 स्थान पर दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 की घाते -7। और sin 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो कितना हो जाएगा ये पूरा? 2.7, 2.7 गुणे 10 की घाते -7। और ये क्या है? बलागुण। बलागुण का मतलब न्यूटन मीटर। अब कुंडली का जो तल है वो छेद के लंबवत है, यानी 90 कोण बना थी, है ना। तल क्या है? 90 कोण बना रहा। तो तल का अभिलंब कितने अंश कोण बनाएंगे? तो 90 से 90 घटेगा, 0 अंश का कोण बनेगा। यानी जो तल का अभिलंब होगा वो चुंबकीय छेद के साथ समांतर हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 अंश हो जाएगा। तो सेकंड में थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 अंश हो जाएगा। फिर टाउ निकालें। टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है। तो एम का मान कितना है? 4.5 गुणे 10 की घाते -7। बी का मान 0.60 और साइन 0। और साइन 0 का मान कितना? 0 होता है। तो कितना हो जाएगा? जब भी किसी संख्या में 0 गुणा करें तो 0 हो जाएगा। फिर कह रहा है जबकि इसका तल छेद की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। अब तल 30 अंश का कोण बना रहा है ना छेद की, तो तल का अभिलंब कितने अंश का कोण बनाएगा? तो 90 में से 30 घटा देंगे तो 60 अंश का कोण बनाएगा। यहां पर जो कोण लिया जा रहा है वो क्या है? तल का अभिलंब, है ना। ये मान लो तल है, तो इससे 90 अंश का कोण, ये 90 अंश कोण। तो तल का अभिलंब कितने अंश का कोण बना रहा है? तो थर्ड पार्ट में थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा, है ना। क्योंकि तल क्या कर रहा है? चुंबकीय छेद के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। तो तल का अभिलंब चुंबकीय छेद के साथ 90 - 30 यानी 60 अंश का कोण बनाएगा। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एम बी और साइन थीटा। ठीक, ये सूत्र है। तो एम का मान कितना निकाला था अपन ने? ये निकला था 4.5 गुणे 10 की घाते -7। और बी का मान कितना दिया था? 0.60 और साइन 60। ठीक, अब 4.5 में 0.60 गुणा करेंगे, अभी निकाल चुके। साइन 90 का मान 1 तो कितना आ जाएगा? 2.7 गुणे 10 की घाते -7। साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक, तो 2 का भाग इसमें देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 2 तिया 6, 7 1 बचेगा, 2 पंचे 10, तो 1.35 गुणे 10 की घाते -7। और √3 का मान होता है 1.732। तो 1.35 में तब 1.732 का गुणा करेंगे, तो आप गुणा करके देखिए ये आएगा 2.3382 गुणे 10 की घाते -7। या इसको कह सकते हैं निकटतम मान में 2.3 इंटू 10⁻⁻7, 2.3 गुणे 10 की घाते -7। और बलागुण का मात्रक न्यूटन मीटर। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा।